जगन्नाथ मंदिर। वैसे तो इस मंदिर के कई रहस्य हैं, पर फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पता आज तक साइंस भी नहीं लगा पाई है। आज साइंस उन चीजों का पता लगाने में सक्षम है जिन चीजों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आज साइंस की वजह से लोग नास्तिक बने फिरते हैं, पर फिर भी हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका पता साइंस भी नहीं लगा पाई है, और उन्हीं चीजों में से एक चीज है जगन्नाथ टेम्पल। ओडिशा की पुरी शहर में स्थित ये मंदिर के कई रहस्य हैं, जिसमें से कुछ रहस्यों के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं हूं आन्या बंसल, आप सभी का स्वागत है द स्पिरिट ऑफ एजिस में। जगन्नाथ मंदिर विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर होने के साथ साथ विश्व का इकलौता ऐसी बिल्डिंग या फिर ऐसी जगह होगी जिस जगह पे कोई परछाई ही नहीं बनती है। जी हाँ, जगन्नाथ मंदिर की कोई भी परछाई नहीं है। सूरज की किरणें किसी भी दिशा से आ रही हो, किसी भी तिथि को आ रही हो, भले ही किसी भी समय आ रही हो, भले ही आप लाइट रेस कहीं से भी पहुंचाए, पर उस मंदिर पर कोई भी परछाई नहीं पड़ती है। जगन्नाथ मंदिर में जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है, उस डायरेक्शन में झंडा नहीं बहता है। आप कोई भी झंडा लहराएंगे तब जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होगी, हमेशा उसी डायरेक्शन में झंडा भी लहरेगा। पर जगन्नाथ मंदिर में ऐसा नहीं होता। जगन्नाथ मंदिर में जिस डायरेक्शन में हवा बहती है, हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में झंडा लहराता है। और यह कैसे, यह किसी को भी नहीं पता। जगन्नाथ मंदिर में रोज सुबह 5 से 6 बजे के बीच में झंडा बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक भी दिन झंडा बदलना रह गया है, झंडा बदलना भूल गए, तो फिर ये मंदिर अपने आप अगले 18 सालों के लिए बंद हो सकता है। अगर आपने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में सुना है, तो आपको ये पता होगा कि दिन के समय हवाएं समुद्र से जमीन की तरफ जाती हैं और रात के समय ठीक इसका उल्टा होता है। रात के समय हवाएं जमीन से समुद्र की ओर जाती हैं, पर जगन्नाथ मंदिर में इसका उल्टा होता है। जगन्नाथ मंदिर में दिन में हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ जाती है और रात के समय समुद्र से जमीन की तरफ आती है। और ऐसा क्यों, इसका भी पता कोई नहीं लगा पाया है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर नील चक्र है, जिसे सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। वह सुदर्शन चक्र कोई आम सुदर्शन चक्र नहीं है, बल्कि वह बहुत खास है। क्योंकि अगर आप जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर किसी भी जगह पे खड़े होंगे और उस सुदर्शन चक्र को देखेंगे, तो आपको किसी जादू की तरह लगेगा, क्योंकि हमेशा वो सुदर्शन चक्र आपकी तरफ ही मूव करेगा। आप कहीं और खड़े होंगे, आप पूरब की तरफ, आप पश्चिम की तरफ, आप किसी भी दिशा में खड़े होंगे, हमेशा वो सुदर्शन चक्र आपकी तरफ ही आपको दिखेगा। और ऐसा क्यों, ये भी किसी को नहीं पता। इसके अलावा वह सुदर्शन चक्र मेटल का बना है। उसमें कुछ ऐसे पदार्थ इस्तेमाल हुए हैं जिसकी वजह से उसके आसपास का एरिया नो फ्लाइंग जोन बन जाता है, अर्थात वहाँ पे कोई पशु पक्षी कोई भी नहीं उड़ सकता है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से एरोप्लेन्स का जाना सख्त मना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। जगन्नाथ मंदिर एक साउंड प्रूफ टेम्पल है। जी हाँ, अगर आप जगन्नाथ मंदिर के आसपास की जगहों पे देखेंगे, तो हमेशा समुद्र की लहरों की आवाज आपको आती रहेगी। पर जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करेंगे, जैसे ही आप सिंघा गेट से मंदिर के अंदर एंटर करेंगे, वैसे ही आपको सभी आवाजें आना बंद हो जाएंगी। तो ऐसा क्या है उस गेट के पीछे कि आपको सभी आवाजें आना बंद हो जाए? तो ऑब्वियसली ये हमें बताता है कि वो मंदिर साउंड प्रूफ है। आमतौर पर मंदिरों में खाना बच जाता है या खाना कम पड़ जाता है, अर्थात प्रसाद। पर जगन्नाथ मंदिर विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे रोज जितना प्रसाद बनाया जाता है उतना बट जाता है।
किसी को भी एक दाना कम नहीं मिलता और किसी को भी एक दाना ज्यादा नहीं मिलता। इसके अलावा वहाँ पे प्रसाद बनाने की विधि, उसका तरीका भी बहुत अलग है। वहाँ पे 7 बड़े मिट्टी के बर्तनों में प्रसाद बनाया जाता है। वो बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूंगी कि आप अगर इस तरह से खाना बनाएंगे तो पहले कौन से बर्तन का खाना पकेगा, तो आप में से सभी लोग ये कहेंगे कि पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का खाना पकेगा, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा आग, सबसे ज्यादा गर्माहट मिल रही है, और सबसे लास्ट में सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पकेगा। पर जगन्नाथ मंदिर में ऐसा नहीं होता। जगन्नाथ मंदिर में पहले सबसे ऊपर जो मिट्टी का बर्तन रखा है, सबसे पहले वह खाना पकता है, और लास्ट में वह बर्तन का खाना पकता है जिसके ऊपर गर्माहट सबसे ज्यादा जा रही है, अर्थात सबसे नीचे रखे हुए बर्तन का। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसने साइंस को कितना ज्यादा पीछे छोड़ दिया। इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हम मिलते रहेंगे। डू सब्सक्राइब माई चैनल द स्पिरिट ऑफ एजेस। आप एंड तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।